नमः शिवाय, नमश्चंडिकाय, श्री मात्रे नमः। आज हम बात करते हैं स्वर विज्ञान पे। तो इसमें एक प्रश्न है, क्या स्वर संयम से दीर्घ जीवन संभव है? स्वर को ठीक अवस्था में लाने के उपाय। जिस प्रकार बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए उन उपायों को काम में लाना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना उसकी सांस क्रिया पर अवलंबित है। पूर्ण कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करता है। वह श्वास समाप्त होने पर प्राणांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा, वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा, और जो जितना व्यर्थ गवा देगा, उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात में 21,600 श्वास लेता है। इससे कम श्वास लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा, उतने ही अधिक काल तक वह संचित रहेगा। हमारे श्वास की पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितना कम श्वास लेता है, वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रहता है। अब हम इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे खरगोश है, वो 1 मिनट में 38 बार सांस लेता है तो 8 वर्ष जीता है। बंदर जो है वो 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है तो 10 वर्ष जीता है। कुत्ता जो है 1 मिनट में 21 बार सांस लेता है तो 11 वर्ष जीता है। घोड़ा जो है एक बार में 19 बार सांस लेता है तो 35 वर्ष जीता है। उसी तरह से मनुष्य 1 मिनट में 13 बार सांस लेता है, 120 वर्ष जीता है। और सांप जो है 1 मिनट में 8 बार सांस लेता है तो 1000 वर्ष जीता है। और कछुआ केवल 5 बार सांस लेता है तो 2000 वर्ष तक की भी कछुए की आयु प्राप्त हुई है। मनुष्य की श्वास गति साधारण कामकाज में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन आदि करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। इसलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है, और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह न सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम सांस चलती है, इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निष्क्रिय बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे। तदनुसार उनकी सांस का वेग बहुत ही बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति के बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। सांस सदा पूरी और गहरी लेनी चाहिए तथा झुककर कभी ना बैठना चाहिए। नाभि तक पूरी सांस लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और सांसों की संख्या कम हो जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रभावित होते रहता है, जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होते रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रभाव रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाती है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र हो जाती है। यह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी पड़ता है। सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, अतएव इसी स्वर में भोजन करना उत्तम है। इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट से लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेटने से दक्षिण स्वर चलता है, जिससे पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। साधारणतया सोते समय चित्त होकर नहीं लेटना चाहिए। इसमें सुषुम्ना स्वर चलना विघ्न पैदा करता है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भोजन उपरांत पहले बाएं फिर दाहिने करवट लेटना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना यात्रा करना भी उचित नहीं माना जाता। एड़ा पिघना और सुषुम्ना की गतिविधि पर ध्यान रखने से वायु तत्व पर अपना अधिकार हो जाता है। वायु के माध्यम से कितनी ही ऐसी बातें जानी जा सकती हैं जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते। मकड़ी को वर्षा से बहुत पहले पता लग जाता है कि मेघ बरसने वाला है। तदनुसार वह अपनी रक्षा का प्रबंध पहले ही कर लेती है। कारण यह है कि वायु के साथ वर्षा का सूक्ष्म संयोग मिला रहता है। उसे मनुष्य समझ नहीं पाता, पर मकड़ी अपनी चेतना से यह अनुभव कर लेती है कि इतने समय बाद इतने वेग से पानी बरसने वाला है। मकड़ी में जैसी सूक्ष्म वायु परीक्षण चेतना होती है, उससे भी अधिक प्रबुद्ध चेतना स्वर योगी को मिल जाती है। वह वर्षा गर्मी को ही नहीं, वरन
उससे भी सूक्ष्म बातें, भविष्य की संभावनाएं, दुर्घटनाएं, परिवर्तनशीलताएं, विलक्षणताएं अपनी दृष्टि से प्राप्त कर लेता है और उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। स्वर के आधार पर ही मुख प्रश्न, तेजी मंदी, खोई वस्तु का पता, शुभ अशुभ मुहूर्त आदि बातें बताते हैं। असफल होने की आशंका वाले, दुस्साहपूर्वक कार्य करने वाले लोग भी स्वर का आश्रय लेके अपना कार्य करते हैं। चोर, डाकू आदि इस संबंध में विशेष ध्यान रखते हैं। व्यापार, राजद्वार, चिकित्सा आदि जोखिम और जिम्मेदारी के कामों में भी स्वर विद्या के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या वायु साधना विज्ञानमय कोष की साधना है? तो इसका आंसर है शांत वातावरण में मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए और नाभि चक्र में शुभ ज्योति मंडल का ध्यान कीजिए। उस ज्योति केंद्र में समुद्र के ज्वार भाटे की तरह हिलोरें उठते रहती हैं और आपको ऐसा महसूस होगा। यदि बायां स्वर चल रहा होगा तो उस ज्योति केंद्र का वर्ण चंद्रमा के समान पीला होगा और उसके बाएं भाग से निकलने वाली ईड़ा नाड़ी से होकर श्वास प्रवाह का आगमन होगा। नाभि से नीचे की ओर मूलाधार चक्र, गुदा और लिंग का मध्यवर्ती भाग में होती हुई मेरुदंड में होकर मस्तिष्क के ऊपर भाग की परिक्रमा करती हुई नासिका के बाएं नथुले तक ईड़ा नाड़ी जाती है। नाभि केंद्र के वाम भाग की क्रियाशीलता के कारण यह नाड़ी का काम करती है और बायां स्वर चलता है। इस तथ्य को भावना के दिव्य नेत्रों द्वारा भली भांति चित्रवत पर्यवेक्षण कीजिए। यदि दाहिना सर चल रहा होगा तो नाभि केंद्र का ज्योतिमंडल सूर्य के समान तनिक लालिमा लिए हुए श्वेत वर्ण का होगा और उसके दाहिने भाग से ही निकलने वाली पिंगला नाड़ी में होकर श्वास प्रश्वास की क्रिया होगी। नाभि के नीचे मूलाधार में होकर मेरुदंड तथा मस्तिष्क में होती हुई दाहिने नथुने तक पिंगला नाड़ी गई है। नाभि चक्र के दाहिने भाग में चैनिकता होती है और दाहिने स्वर चलता है। इस सूक्ष्म क्रिया को ध्यान शक्ति द्वारा ऐसे मनोयोगपूर्ण निरीक्षण करना चाहिए कि वस्तु स्थिति ध्यान क्षेत्र में चित्र के समान स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। जब स्वर संधि होती है तो नाभि चक्र स्थिर हो जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, न उतनी देर तक वायु का आवागमन होता है। इस संधि काल में तीसरी नाड़ी मेरुदंड में अत्यंत द्रुत वेग से बिजली के समान कौंधती है और साधारणतः एक क्षण के 100वें भाग में यह कौंध जाती है। इसे ही सुषुम्ना कहते हैं। अब इससे आगे हम अगले पार्ट में जानेंगे। नमः शिवाय, नमः चंडिकाय।